नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ नेशनल हाईवे पर दो कारों में आमने सामने की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 4 मामूली घायल हो गए। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ स्टेट हाईवे पर लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में गांव मम्मट खेड़ा के नजदीक पिकअप वाहन की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की मृत्यु हो गई। गमोटवाली थाना पुलिस के अनुसार सोमवार रात्रि को खूनीचक के समीप दो कारें आमने सामने से टकरा गई। इसमें श्रीगंगानगर से कैंचिया की तरफ जा रहे कार सवार मनीष जाट बुरी तरह से जख्मी हो गया। मनीष को श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में लाया गया, तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। श्रीगंगानगर में जवाहरनगर थाना क्षेत्र में गगनपथ पर गत 11 दिसंबर को दोपहर में बदमाशों द्वारा लक्की पहलवान मामले में एक वांछित अपराधी अब पकड़ में आया है। जवाहरनगर पुलिस के अनुसार सदर थाना अंतर्गत गांव कालिया निवासी गुरदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसे पुलिस की एक विशेष टीम ने सोमवार देर रात को दबोचा। गुरदीप सिंह लक्की पहलवान पर हमला करने वाले बदमाशों के सामने प्रत्यक्ष रूप से शामिल था। घटना के बाद से ही वह फरार था। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक खाद फैक्ट्री पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा 31 मई को छापेमारी की कार्यवाही किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक श्रीगंगानगर में उर्वरक निरीक्षक एवं परियोजना निदेशक सुदेश जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 31 मई को कृषि विभाग के अधिकारियों ने सूरतगढ़ में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 7 फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया था। इसी दौरान मैसेज साइन टेक फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट्री का निरीक्षण करने अधिकारी पहुंचे तो वहां उर्वरक निर्माण संबंधी कुछ भी नहीं मिला। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे की मालकिन ने मुनीम पर लगभग 26 लाख रुपए गबन करने का इल्जाम लगाया है। पुलिस के अनुसार चक 3 आरएमबी में सीताराम ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन रितु पाटियाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर चक 19 बीबी मोहल्ला तहसीलपुर पदमपुर निवासी लक्ष्मण सिंह मजभी सिख पर 26 लाख रुपए गबन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर के पुराने आबादी थाना पुलिस ने सोमवार देर रात को मादक पदार्थों की तस्करी तथा बिक्री के एक अपराधी प्रवीण अरोड़ा के दशमेश कॉलोनी स्थित निवास पर छापा मारा। उसके घर से 12 किलो 228 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। प्रवीण घर पर नहीं मिला। पुलिस ने पुराने आबादी में सब्जी मंडी के नजदीक उसकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर भी छापा मारा, लेकिन तब तक वह फरार हो गया था। प्रवीण के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज करके आगे जांच सदर थाने में सब इंस्पेक्टर जीतराम को दी गई है। राजस्थान में नकली खाद कृषि रसायन बीजों के रैकेट को उजागर करने में लगे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित रिको उद्योग विहार तथा इसके आसपास के इलाके में 3 बीज फैक्ट्रियों पर छापा मारा। उनके ही कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही बेनकाब हो गई। छापेमारी के दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि इन फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ में आई है, मगर इसके लिए जिम्मेवार श्रीगंगानगर के कृषि अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। अलबत्ता मंत्री की छापेमारी से बीज फैक्ट्रियों के मालिकों के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने साथ अधिकारियों का काफिला लेकर बहुत ही गोपनीय तरीके से मंगलवार 3 जून की सुबह लगभग 10 बजे रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे। जानकारी के अनुसार मंत्री और उनके साथ आए अधिकारियों ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया में शंकर सीड्स, शक्ति सीड्स और हार्वेस्टर फूड फैक्ट्री पर छापा मारा। उन्होंने बताया कि शंकर सीड्स और शक्ति सीड्स के निरीक्षण के दौरान कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। वहां बीजों के सैंपल भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि लैब की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि इन बीजों की गुणवत्ता कैसी है। सरकार नकली बीज व खाद उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसानों की मेहनत पर मुनाफा कमाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री की इस छापेमारी से बिल्कुल साफ हो गया है कि श्रीगंगानगर में कृषि विभाग के अधिकारियों की सरपरस्ती और मिली भगत से बीज फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां, अनियमितताएं और बीजों की गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जा रहा है। अन्य जिलों में छापेमारी और सक्रियता के बाद कृषि विभाग की एक ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई जिसमें 1 दर्जन से अधिक कंपनियों के बीज, खाद और रसायन गुणवत्ताहीन पाए गए। इसमें श्रीगंगानगर जिले की एक फैक्ट्री भी थी। इस रिपोर्ट को कृषि विभाग के अधिकारी लंबे समय से दबाए हुए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में अवैध खनन को बढ़ावा देने और अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण को रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक के बाद विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया गया। खान विभाग ने सिलिका सैंड पर जब्त कर 2,99,000 की शास्ती वसूली। 1 अप्रैल से 3 जून तक रावतसर, पल्लू, नोहर, भादरा और पीलीबंगा में कुल 23 प्रकरणों में 19,56,000 रुपए की वसूली की गई, जिसमें जिप्सम, ईंट मिट्टी, मैसोनरी स्टोन और सिलिका सैंड के मामले शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान जून 2025 के तहत जुबिन स्पास्टिक होम एवं चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीगंगानगर में बाल विवाह, नशा मुक्ति और दिव्यांगजन के अधिकारों पर विविधता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुनेश चंद्र यादव ने की। उन्होंने छात्रों को बाल विवाह, बाल श्रम और नशे से दूर रहने की समझाइश दी तथा नालसा और रालसा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।
श्रीगंगानगर के अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज में आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर डॉक्टर राजाराम चौयल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि दीक्षा का अर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सद्गुणी जीवन जीने की कला अपनाना। डॉक्टर चौयल ने स्नातक उपलब्धियां वितरित करते हुए छात्राओं से अच्छे नागरिक बनने और देश की जीडीपी में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने विवाद तनाव से दूर रहकर समय प्रबंधन और निस्वार्थ सेवा को जीवन का आधार बताया। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अरुण वत्स, मानद निदेशक डॉक्टर ओपी गुप्ता, संयुक्त निदेशक डॉक्टर एसके मंगल और ट्रस्ट सचिव पीयूष गिदड़ा सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ जिले में 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस पर आपनी योजना धन्नासर में जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ होगी, जिसमें प्रभारी मंत्री और सचिव शामिल होंगे। 4 जून को प्रभात फेरी और साइकिल रैली सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 5 जून से तुलसी पौधा वितरण, प्लास्टिक मुक्त जीवन की शपथ, निबंध भाषण प्रतियोगिताएं, जल स्रोतों की सफाई, नेचर वॉक और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम होंगे। 6 से 20 जून तक रोजाना गतिविधियां चलेगी। कलेक्टर काना राम ने अधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की और अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग में बंद पड़ी लिफ्ट को ठीक कर आम जन के लिए शुरू कर दिया गया है। इससे मरीजों को दूसरी और तीसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू, एमएनसीयू, एचडीयू और शिशु रोग विभाग तक पहुंचने में सुविधा होगी। यह कार्य जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद आरएमआरएस बैठक में उठाए गए मुद्दों के तहत पूरा हुआ। साथ ही अस्पताल के मेडिसिन और सर्जिकल वार्डों में एयर डक्टिंग आधारित वातानुकूलित प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें करीब 120 मरीजों को गर्मी से राहत मिलेगी। मंगलवार को इन सुविधाओं का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंकर लाल सोनी सहित चिकित्सा व नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति में किया गया। किसान संघर्ष समिति ने 16 वर्ष से विवादित हनुमानगढ़ के चक 14 SSW में प्रस्तावित कोला औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण को निरस्त करने की मांग की है। समिति के महेंद्र बिजारनिया ने बताया कि 2009 में कोला औद्योगिक क्षेत्र के लिए चक 14 SSW में 109.86 हेक्टेयर कृषि भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 5 जुलाई 2012 को अंतिम अवार्ड जारी किया गया था। इस भूमि के बदले किसानों को 2,61,000 रुपए प्रति बीघा की अवार्ड राशि दी गई, जो कि अन्यत्र भूमि के मुकाबले बहुत कम थी। किसान संघर्ष समिति ने इस भूमि अधिग्रहण निरस्त करने और किसानों को उनके हक का मुआवजा देने की मांग की गई। भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन ने मंगलवार को नगर परिषद प्रशासक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीना को शहर की विभिन्न मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें उन्होंने शहर के विभिन्न वार्डों में हो रही समस्याओं को दूर करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में सीवरेज का काम चलने पर इन पाइप लाइनों को जगह जगह से तोड़ दिया गया है। साथ ही इन वार्डों में नालियां भी काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी है। नगर मंडल ने नगर परिषद से इन आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने की मांग भी की है। हनुमानगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नकली खाद और बीज के कारोबार पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में हनुमानगढ़ जिले में नकदी खाद बीज का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही है। ज्ञापन में जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मक्का सर ने बताया कि इफ्को कंपनी नकली खाद बीज का वितरण कर रही है। इससे किसानों को फसलों में भारी नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि रावतसर क्षेत्र में भी नकली खाद और बीज पकड़े गए थे, जिनमें अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT लोकल न्यूज। धन्यवाद।